हैं, इस बात को याद रखें कि किसी ने प्रेम के साथ उद्देश्य के लिए आपको Does it सृजा get है। any better from chapter 2, verse 2? क्या इससे दूसरे अध्याय उसकी दूसरी आयत से क्या कि ये चीज बेहतर होती है? Where it says, on the seventh day God completed his work. और दूसरी आयत में यहां लिखा गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो करता था सातवें दिन समाप्त He किया। is a God who does not mind to get his hands dirty. प्रिय अजीजों, हम एक ऐसे परमेश्वर को यहाँ पर देखते हैं जो काम करने से वो आलस नहीं खाता है। When you get up in the morning, I was reminding Anushka this morning that when you get up in the morning, the first thing you must start off doing is to fix your bed, because God is a God of work. He is a God who brings chaos, order out of chaos. और मैं अनुष्का का सुबह को याद दिला रहा था कि पहली चीज जो हम उठते हैं तो हमको ये करना है कि जहां हम लेटे हैं उसको साफ करें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है वो परमेश्वर जो है संभ्रमता जो है उसमें से वो एक नियम को लेकर बाहर आता है। Whether it is your house or the place around you, if you are people of love, you will follow what your God did. You will work towards the betterment of that place. जहां पे भी आप हैं, आपका घर और आपके घर के चारों तरफ अगर आप परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर के जो नियम है, जो जिस तरीके से वो चीजों को करता है उसको आप पालन करेंगे और वो आपके घरों में और आपके घरों के चारों तरफ ये बात दिखेगा। Do you know the one of the most distinguishing features of being a man and an animal is that man is given work. अगर आप मनुष्य और जानवरों के बीच में अगर कोई पूछता है कि भाई साहब इसमें अंतर क्या है, तो आप ये बात उनको बोलेंगे कि मनुष्य को परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला है, उसकी योजना थी। And when you look at the nature of work in our world today, we evaluate work based on its income, that how much do I earn. But even then, look at the nature of your work. You're working towards something outside you. That work is not a gain for you per se. You're working to benefit someone. That's the nature of work. जब आप कार्य को देखते हैं, ये सच बात है कि आप इसको देखते हैं कि इसको ये काम या ये नौकरी पकड़कर मुझे कितना पैसा मिलेगा, मगर आप उसको थोड़ा सा और अगर करीब से समझना चाहते हैं या देखेंगे तो कोई भी कार्य आप अगर पकड़ते हैं उस पे ये बात ध्यान रखते हैं कि वो कार्य से दूसरों का भला होता है। Because the nature of work as it is inlaid in us is an outward nature. और क्योंकि जिस तरीके से हमें बनाया गया, हमारे सृष्टि करी गई है, इस कार्य वो बाकियों की सहायता या बाहर के लिए की गई है। So man is not meaningless existence. Man's life is not a meaningless existence in the Garden of Eden. और यहाँ पर इसलिए वाटिका में जब कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा आराम का जीवन था, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा नहीं है। Verse 15b, work and keep it. It's not a painful compulsion, you see. और जब 15वीं आयत में यहाँ पे लिखा गया है कि तुम उस पे काम करो और उसकी रक्षा करो, ऐसा नहीं है कि उस पर जोर जबरदस्ती किया गया है, but an expression of carrying forward the work which was started by God himself. परंतु यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि परमेश्वर ने जो कार्य शुरू किया उस कार्य को मनुष्य को आगे बढ़ाना है। So when the garden is made, man is asked to expand that garden. इसलिए जब परमेश्वर ने इस वाटिका की सृष्टि करी, मनुष्य को ये बताया गया कि तुम इस वाटिका को आगे बढ़ाओ। So there are rivers in the garden, right? अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाटिका में नदियां भी हैं, but those rivers are not inflowing into the garden. What are they doing? Outflowing. अगर इस नदियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये नदियां सिर्फ इस वाटिका में ही नहीं घूम रही हैं, इस वाटिका में उत्पन्न होकर ये वाटिका की बाहर जा रही हैं। So the garden is to be expanded wherever this river is flowing out, and it is flowing out in tributaries. It is flowing out in different channels, 4 different channels. और अगर इस नदियों को देखा जाए तो कार्य इसको बिल्कुल साफ समझ जा सकता है कि जहां-जहां ये नदियां जा रही हैं वहां पर इस वाटिका को बढ़ाना है, जहां कहीं भी इसकी पहुंच हो। So Adam's work is priestly work. आदम का जो कार्य जो है परमेश्वर ने उसको याजक के रूप में रखा गया। Because the work and keep, that phrase is used again when Moses gives instructions to the building of the tabernacle and the priest working in the tabernacle. Same phrase is used for them. 15वीं आयत में अगर आप ध्यान देंगे उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें, यही शब्द का इस्तेमाल मूसा करता है जब मिलाप वाले तंबू में, जब वो वहां के याजकों को उनका काम बताता है। So है। life for Adam and Eve was not lived in binaries where work and worship was different. इसलिए जब आदम और हव्वा की सृष्टि करी गई तो ऐसा नहीं था कि वो
दो अलग अलग चीजें हैं, मैं काम करूंगा उसके बाद मैं आराधना करूंगा। Eden was their home, their workplace, and their place of worship. इस बात को याद रखें कि वाटिका जो थी वो आदम हव्वा का घर था, वो उनका काम था और वो उनकी आराधना थी। And the chief end of their life was to enjoy God in whatever they did, in their life as at home, in their life as at work, and in their life as worship, or all of which flowed together at the same time. जब आदम हव्वा को देखते हैं तो उनका उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर का आनंद लें, चाहे वो घर पे बैठे हो या वो काम कर रहे हो या वो आराधना कर रहे हो। So work was not toil for them. इसलिए इस बात को याद रखें कि जो शब्द जो है परिश्रम वहां पे शुरू नहीं हुआ, काम आनंद था, काम आराधना Work थी। was not painful and drudgery for them. वो जो काम जो था वो दर्दनाक नहीं था, उनको दर्द नहीं होता था, वो परिश्रम नहीं था, वो आनंद था। Work was worshiping God for और them. काम जो है आदम हव्वा के लिए वो उन परमेश्वर की आराधना करना था। Work was for them the purpose of life in glorifying God through their work. उनके काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना वो उनका काम था, वो उनकी आराधना They थी। imaged God in their work. वो परमेश्वर को अपने जीवन, उनके जीवन की जी छवि को वो अपने कार्य को दिखाते May I हैं। call on you, my dear church, इसलिए प्रिय चीजों मैं आज आपको बुलाना चाहता हूं that we must make our work as a place where we worship God through our work. इसलिए जहां पे भी हम कार्यरत हैं, इस बात को आप ध्यान रखें कि आप उसको परमेश्वर की आराधना के रूप में देखें। So when you take up work, don't think about how much they will pay you, but think about how much will it benefit mankind by your contribution to that organization. इसलिए जब आप अगली नौकरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मत देखें कि उस नौकरी से आपको कितना पैसा मिल रहा है, परंतु आप इस बात को देखें कि आप परमेश्वर की आराधना कैसे कर पाते हैं और मनुष्यों की सहायता आप कैसे कर As पाते हैं। someone said, when we work, we being made in the image of God, we have been designed to work and to be fellow workers with God. और जब कोई इस बात को कहता है कि जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग को काम किया गया, काम के लिए बनाया गया या हम काम करते हैं, तो हम परमेश्वर के छवि में बनाए गए हैं और हम इस तरीके से कार्यरत होते हैं कि हम परमेश्वर के साथ कार्य करने वाले लोग बन जाते हैं। It is when we work, we show off God's excellence, creativity, and glory to the world. इसलिए जब हम काम करते हैं तो इस बात को याद रखें कि आप परमेश्वर की महिमा को लोगों के सामने दिखा रहे हैं और उस परमेश्वर की जो उत्कृष्ट बातों को आप लोगों के सामने अपने कार्य के द्वारा रख रहे हैं। Kids, when you are at home, work. Keep your house neat and clean. इसलिए बच्चों जब आप अपने घर पे बैठे हैं तो अपने घर की सफाई उसको साफ सुथरा रखें। Because the question Anushka asks, हर दिन साफ करना पड़ेगा? You clean your place, you upkeep your place, because God is a God of excellence. इसलिए जहां पे भी आप हैं, आपके घर पे हो, कार्य पे हो, इस बात को याद रखें कि आप परमेश्वर की महिमा को प्रतिलक्षित कर रहे हैं अपने कार्य के द्वारा। Christian is not called for retirement. इस बात को याद रखें कि मसीह जीवन में रिटायरमेंट करके कोई चीज नहीं So होती if है। you are planning that, that is an anti-Christian worldview. अगर आप ये बात को लिख के बैठे हुए हैं कि यार उसकी गणित लगा रहे हैं कि कितना काम करूं जिससे कि मैं आराम से रिटायर हो जाऊं, उस बात को याद रखें कि वो मसीहत के खिलाफ है। And I am happy to see our parents, most of our parents who I know, are people who are still continuing to work in their old age and bearing fruit. This is God designed work for them. प्रिय अजीजों, इस बात से मैं खुश हूं कि जिन हम माता पिताओं को हम देखते हैं, हम बुजुर्गों को मैं जानता हूं, वो आज भी अपने उस वृद्ध काल में भी परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, वो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं और वो आत्मा के फलों को उत्पन्न कर रहे हैं। Garden was all about love, right? इस बात को याद रखें कि या मैं पूछना चाहता हूं कि वाटिका जो है वो प्रेम के बारे में सब कुछ है। An idyllic location for a romantic couple celebrating Valentine's Day, experiencing that grand romance. वाटिका को जब आप सोचते हैं तो अब कहीं कहीं इस बात को भी आप चित्रित कर सकते हैं कि कितना सुंदर रोमांचक एक वाटिका है जहां पर सब कुछ इतना बढ़िया बना हुआ है कि रोमांस जो है वो दोनों पुरुष और स्त्री के बीच में है और उसी का आनंद वो ले रहे हैं। Well, Adam and Eve were supposed to be romantic, which we will talk about next Sunday or probably after that, but remember this. The first couple were not just merely to sit there and stare at each other's face and gives them
cards and roses, but they were to do work together. यहाँ पर रोमांस के पहले भी यहाँ पर इस बात को साफ लिख दिया गया है कि वहां पर आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वो एक दूसरे का मुंह देखें, कविताएं लिखें, कविताएं पढ़ें, परंतु इसलिए बनाया गया कि वो काम करें. Because in their work was wrapped worship. क्योंकि उनके काम में ही आराधना को हम लिपटा पाते Because हैं. as they worked, the garden would expand. क्योंकि अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो ये वाटिका कभी बढ़ेगी नहीं. And the expanding garden meant the expanding presence of God. और अगर वो नहीं होगा तो परमेश्वर की उपस्थिति वो आगे नहीं Which बढ़ेगी. meant that love would expand over the face of this earth. क्योंकि अगर वो कार्य करेंगे तभी परमेश्वर का प्रेम जो है वो इस संसार में पनपेगा और बढ़ेगा. Because that's what we need. क्योंकि प्रिय यीशु इसी की हमें जरूरत है. Love is what we need. प्रेम की हमें आवश्यकता है. That's what Beatles sang some time ago when they were there. All we need is love. इसलिए वो जो महान बैंड जो बीटल्स है उन्होंने इस गीत को लिखा कि हमें और कुछ चीज की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ प्रेम की जरूरत है. But not fluffy love. वहां पर रोमांटिक लव या फ्लफी लव के बारे में नहीं किया गया, कहा Not गया है. love like a teddy bear. और इस टेडी बेयर के रूप में प्रेम करना, कविताएं लिखने के बारे में नहीं कहा Not गया है. mushy, soft, fluffy love. ये प्रेम की जरूरत नहीं है जहां पर उसका कोई परिभाषा नहीं है. Love which provides firmness. परंतु एक ऐसा प्रेम जो है जो भरपूरी को Which दिखाता है. feels solid and tangible. एक ऐसा प्रेम जो स्थिर है, जिसको आप छू के पहचान सकते हैं. That is the love that we have प्रिय यीशु, एक ऐसा प्रेम हम सबको हमारे पास है. from our eternal Father. और ये प्रेम को परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखा है. Because this is the love which brings personhood to us. क्योंकि अगर ये प्रेम नहीं हो तो आप व्यक्तित्व नहीं बन सकते हैं. It is this love which inlays personhood, our third point for the day. और इसलिए ये तीसरी बात को पंक्ति को हमारे सामने लाता है. प्रेम नहीं है तो हम व्यक्ति नहीं है, हम व्यक्तित्व नहीं है. Verses 16 and 17. 16वीं आयत और 17वीं आयत को देखेंगे. The Lord God commanded them, और यह परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, commanded man, मनुष्य को ये आज्ञा you're दी, free to eat, तुम कहीं से भी कुछ भी खा सकते हो, but you must not eat on the tree of knowledge of good and evil, for on that day you eat from it, you will certainly die. परंतु तू पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. Notice in your Bible, this is a direct quote. यहाँ पर अगर अपने बाइबलों को अगर खोलेंगे तो वो परमेश्वर की बोली वचन को के रूप में लिखा गया है. Moses is quoting God's talk. यहाँ to पर Adam. मूसा जो है वो अपनी बोली नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर के वाक्य को यहाँ पे लिख रहा है. In his command, God is positioning man as a personal being. और यहाँ पर परमेश्वर जो है मनुष्य को एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में पेश कर रहा A है. being with whom he can personally interact. एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ वो व्यक्तिगत रूप में मिल सके. And in a being where God can tell man that you are a creature and I am a creator. और एक ऐसा एक संबंध जो हो बन सके जिसमें कि परमेश्वर कह सके कि तुम सृष्टि हो और मैं सृष्टि करता हूं. Verse 16 and 17 is the language of love. 16वीं और 17वीं आयत जो है वो प्रेम की भाषा को हमारे सामने रखता This है. is God saying, I love you. और यहाँ पर अगर इसको निचोड़े तो ये परमेश्वर यहाँ पे हमसे कह रहा है कि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं. Look at verse 16. 16वीं आयत को जरा ध्यान से You're देखें. free to eat is a command. यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, नियम दे रहा है कि तुम खाओ, कहीं पे भी खाओ. I am worried about you. मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं. You have a right to food. तुम्हारे पास खाने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत, तुम्हारे पास है खाना. And God says, I am committed to your food. और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे खाने को दिलाऊंगा. Adam will have food. और आदम जो है उसके पास खाना होगा. Adam, you will surely eat. और आदम तू है वो हमेशा खाना खाएगा. God is giving Adam a personhood. प्रिय जीजो, यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य आदम को एक व्यक्तित्व दे रहा है. For no other creature was told such. क्योंकि अगर आप आगे इसको ध्यान से देखें, किसी जानवर को परमेश्वर ने ये नहीं बोला. Every creature, every other animal is wired to instinct. और क्योंकि अगर कोई भी जानवर देखेंगे वो अपना जो सोच है उसी में बंधा रहता They है. eat what they are hardwired for. क्योंकि अगर जो उसकी
जो उसका इंस्टिंक्ट है उसी के हिसाब से वो चीजों को खाता है। When you love someone, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, you call them for food. आप उनको घर पे उनको बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते That's हैं। why most proposals on a Valentine's Day happens in a restaurant. इसलिए वैलेंटाइन डे में जो भी प्रपोजल होता है, अगर आप देखेंगे तो कॉफी या खाने के सामने टेबल पे होता है। But God has a different way to put it. He is commanding them. यहाँ पर परंतु परमेश्वर जो है वो मनुष्य को आज्ञा दे रहा है। What is God saying? यहाँ पे वो क्या कह रहा है? Let's commune. वो कह रहा है कि आओ साथ में Let's सहभागिता करें, have relationship. एक संबंध बनाएं। When we have the meal, we call it the fellowship, right? इसलिए जब हम लोग हम लोग माउंट कार्मल में मिलते थे तो हम लोग उसको फेलोशिप टाइम कहते थे, सहभागिता का समय कहते थे, It is a communion. क्योंकि वो सहभागिता है। God calls Adam for a communion. इसे परमेश्वर मनुष्य आदम को सहभागिता के लिए बुलाता And है। in this communion, there is love and loyalty. और इस सहभागिता में हम प्रेम को देख सकते हैं, हम लवलीनता को देख सकते हैं। Every relationship has its privileges and its obligations. अगर आप किसी भी संबंध को देखेंगे तो उस संबंध में काफी उस प्रिविलेज भी होता है और Obligations. और उसमें उसे काम भी करना पड़ता है, उसको करने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं। Jonathan Edwards says we are creatures of affection. जॉनथन एडवर्ड ये कहता है कि हम जो मनुष्य जो हमें बनाया गया है, हमें प्रेम के लिए बनाया We are गया not है। creatures of instinct. We don't act according to what we are wired with. हम लोग स्वाभाविक लोग नहीं है, हम स्वभाव के हिसाब से कार्य करने के लिए नहीं बनाया We गया are है। creatures of will because will produces affection. हम लोग को हमारे पास इच्छा दिया गया है और इच्छा जो है वो प्रेम को So उत्पन्न करता है। when Adam is told by God to eat, it is to rouse in him an affection for God. It is for Adam to know that this God cares for me. इस संबंध में जब परमेश्वर आदम को कहता है कि आदम तू कुछ भी बेहटक खा सकता है, आप परमेश्वर चाह रहा है कि इस खाने के द्वारा आदम जो है वो परमेश्वर से प्रेम और बढ़ा सके। The law here expresses the heart and desire of God for man to live. यहां पर इस आयतों में परमेश्वर अपनी इच्छा को बिल्कुल साफ कर देता है कि मेरी इच्छा यही है कि मनुष्य बढ़े। Man to live as a person, as a human being. परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है वो मानव बनकर एक व्यक्तित्व बनकर आगे बढ़े। It's when we have problems with our affection and when our affections go the wrong way, we tip over. इसलिए अगर हमारा स्नेह जो है वो खराब हो जाए, वो विरुद्ध हो जाए, तो वो उसमें बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती When a हैं। human being commits some crime which is dastardly, we call him inhuman. In Hindi, we will call him haiwan. अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर दे, ऐसा कोई घिनौना हरकत कर दे, तो हम कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं है, ये हैवान है। The word haiwan simply means pashu or a mindset of a pashu. और अगर हैवान का अगर आप शब्द का मूल शब्द देखें तो उसे जानवर कह सकते हैं या उसे पशु कह सकते Not हैं। one with affection, but one with instinct. क्योंकि Animal instinct. जानवरों के पास स्वाभाविक शक्ति होती है, उसके हिसाब से ही वो कार्य करते You हैं। and me are people of affection. परंतु प्रिय शिष्यों, आपको हमको स्नेह के लिए बनाया And गया है। the law of God is the love language of God. और इसलिए परमेश्वर का जो नियम जो है वो परमेश्वर की प्रेम की भाषा Because है। it gives you the firmness on which you stand and work and function. क्योंकि ये जो नियम है वो आपको वो नींव देता है जहां पर आप खड़े होकर कार्य कर सकते Look at हैं। verse 17. It's so solid a ground. इसलिए 17वीं आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक नींव को There देख is सकते हैं। nothing slippery about it. यहां पर कोई फिसलने वाली चीज This नहीं है। is love's language. यहां पर प्रेम की भाषा को आप देख सकते हैं। The language is love is of law. Did you know that? The language of love is that of law. आप इस बात को अगर ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि प्रेम की जो भाषा है वो नियम है। Because when a lover loves a beloved, he will always go ahead and say, I promise to love you forever. He binds himself into a promise, making it a law unto his heart to love his beloved. जगह पर प्रेमी अपने प्रेमिका को कहता है कि मैं तुमको अनंत काल के लिए प्रेम करूंगा। कहीं ना कहीं वो एक नियम में अपने आप को बंधित करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको प्रेम करूंगा। So prima facie, when you look at verses 17, जब आप पहली 17 आयत को अपने पहले आंखों के द्वारा पहली नजर में देखेंगे तो all that you see is urge to man from God to live right and do what is right. यहां पर परमेश्वर सिर्फ सरल शब्दों में
मनुष्य से कह रहा है कि मनुष्य कायदे में सही मात्रा में सही से जीवन बिताओ, His call is to life. क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे मनुष्य को जीवन के लिए बुला रहा We है। keep fighting over why did God stop man from eating that? और हम लोग इस बात पे लड़ते रहते हैं कि मनुष्य ने आखिर क्यों इस पेड़ से खाने के लिए मना क्यों कर दिया? Because God is a personal being. क्योंकि परमेश्वर भी एक व्यक्तित्व है। And in order to be in relationship with God, अगर आपको एक परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, you need to know what is right and what is wrong. इसलिए जरूरी है कि आपको ये जानना कि सच क्या है और गलत क्या है। That is applicable to all relationships that you and I know of in this world. प्रिय अजीजों, कोई भी संबंध आप देख लें, आपको ये पता होगा कि इस संबंध में सच क्या, सही क्या है, गलत क्या है। Man was on firm ground of the love of God because God had commanded him. पर यहाँ पर हम मनुष्य को एक नींव पे देखते हैं, एक ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे फिसलन नहीं है, क्योंकि वो प्रेम को देखता है, वो प्रेम की भाषा को नियम के द्वारा देखता है। You see, out of love in a house, when you come out of love, you will only hear prohibitions. अगर आप अपने घर में जाकर सोचें, मैं बच्चों के लिए भी बोल सकता हूँ ये बात, कि अगर आप सोचें तो आपको लगेगा प्रेम में सिर्फ बंदिश है, हर चीज में नहीं हो सकता, ये नहीं करना, वो नहीं करना। So every time, morning to evening, don't do that, don't do that, don't say that, don't think that. और अगर आप इस बात को सोचें तो आपके माता पिता एक ही चीज में रट लगाए रहते हैं कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, ये मत उठाओ, वो मत पहनो। Why? ऐसा क्यों? Because we seek the flourishing of the child. क्योंकि माता पिताओं के जीवन में और कुछ सोच ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चों को सही रूप में बढ़ते देखना चाहते हैं। Psalmist saw delight in the law of the Lord. For I will delight in the law of the Lord day and night. इसलिए जब भजन लिखने वाला भजन संगीता दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के नियम में आनंदित होऊंगा, Because he saw love in the law of the Lord. क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के नियम में आनंद को देखा। Because this command is to trust God's goodness over his own goodness. क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे भलाई को पे विश्वास करोगे, तुम अपनी भलाई को छोड़कर मेरे भलाई पे विश्वास करोगे। Decide what is right and wrong basis who I am for you. That's the statement. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम सच और गलत का निर्णय तभी करोगे जब तुम मैं कौन हूं अपने जीवन में सही मात्रा में समझोगे। If you have followed me through the book of Genesis till now, अगर आप मेरे साथ उत्पत्ति पे हम जो भी बातें कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ सुनते आ रहे हैं, you would understand that the God of the Bible and his actions express personal purposes. क्योंकि परमेश्वर, आप एक बात को समझ सकते हैं कि वचन का जो परमेश्वर है, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो कार्यशील है, वो उद्देश्य से भरा हुआ चीजों को करता Because है। God is personal. क्योंकि परमेश्वर व्यक्तित्व है। He can make human beings in his image, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपने छवि के रूप में मनुष्य को बना सकता and है, they too are personal. They are personal beings. और वो भी व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं। And personhood cannot be reduced to molecules. और इसलिए व्यक्ति को आप मॉलिक्यूल्स में, परमाणु और अणु में नहीं बना सकते Your हैं। personhood is not because you are molecules, a collocation of atoms and molecules. You are person because God loves you. आप इसलिए एक व्यक्ति हैं क्योंकि आप अणु परमाणु के एक बंदिश में बंधे हुए कुछ चीज नहीं है, आप एक व्यक्ति हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रेम से एक उद्देश्य के लिए बनाया है। CS says universe is not governed. It says if the universe is not governed by an absolute goodness, यहाँ पर C.S. लुइस इस बात को कहता है कि अगर इस पूरे संसार एक भलाई से अगर उसको नियंत्रित नहीं किया गया है, if God not being the absolute goodness ruling the whole universe, अगर परमेश्वर जो है वो इस सारे संसार को अपने अधीन एक भलाई में अगर नहीं बांध के रखता then है, our protection means nothing, our purpose means nothing, and our personhood means absolutely nothing. It is a meaningless existence. अगर परमेश्वर इस सारे संसार के अपने भलाई के अधीन नहीं बनाता है तो हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है, हमारा व्यक्ति होने का कोई मतलब नहीं है। Imagine a garden, Eden. Imagine Eden. आइए मेरे साथ वाटिका को आप एक काल्पनिक रूप में जरा सोचें। There are rivers, सोचें कि वहां पर नदियां बह रही हैं, beautiful trees with fruits, बहुत सारे सुंदर पेड़ हैं,
beautiful trees to just look at. और इतने सुंदर पेड़, कुछ कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सिर्फ देखने के लिए बनाए गए हैं। A handsome man and a beautiful woman. और एक बहुत ही सुंदर एक पुरुष है और एक स्त्री है, And very friendly creatures. और उसके आसपास इर्द गिर्द बहुत बहुत सारे पालतू पशुओं भी देख सकते And हैं। it lies right at the foot of a mountain. और एक वहां पर एक महान पहाड़ है जो हरा भरा है, वो आप उसको भी देख सकते हैं। Meaningful. क्या इसमें आप कोई अर्थ ढूंढ पाते हैं? You know what gives meaning to the garden? अगर आप वाटिका को सिर्फ ऐसे ही चित्रित करें तो आप, अगर मैं पूछूं तो इसका मतलब क्या है, इस सब का मतलब क्या है? What gives meaning to the garden is verse 16 and 17 of chapter 2. इस वाटिका को अगर कोई मतलब है तो वो दूसरी अध्याय 16वीं और 17वीं आयत के कारण है, नहीं तो इस वाटिका का कोई मतलब नहीं। God moves closer to man. यहाँ पर परमेश्वर जो है वो मनुष्य के निकट आ रहा है। In his law-giving, God has come closer to man. जब परमेश्वर ने अपने नियम को दिया तो परमेश्वर मनुष्य के करीब आ रहा है। God is saying that I'm going to bind myself to you. और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बंध जाऊंगा। Adam, respond to my love. और इसलिए हे आदम, तुम मेरे प्रेम के लिए के कारण प्रतिक्रिया दिखाओ। Adam will now experience a life-giving and soul-calming personhood inlaid by the love of God for him. और इसलिए आदम जो है वो एक ऐसे जीवन को महसूस करेगा, आनंद लेगा जो आराम देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में इस प्रेम को भरा है। Moses writing to the nation of Israel says, मूसा जो है इजराइल को लिखते हुए इस चीज को कहता है, it is no empty word for you, the law of God, okay? वो कहता है कि जब परमेश्वर के नियम को जब तुम सोचते हो, तुम उसके बारे में समझते हो, तो वो खाली शब्द नहीं है, But for your life. परंतु वो तुम्हारे जीवन के लिए है। Moses tells the nation of Israel, मूसा जो है वो इजरायलियों को ये कहता है, God's coming down on Mount Sinai जब परमेश्वर जो सिनाई पर्वत पर उतरता है, is no empty action, it is for your life. वो ऐसे ही नहीं कि एक दिन चलो मैं चले जाता हूं, ऐसा नहीं है, परंतु तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरा है। As part of the new covenant, एक नए वाचा के हिसाब से, as people of the new covenant, हम लोग जो नए वाचा के जो लोग हैं, we have the law of God, which is the love of God written on our heart. प्रिय यीशु, इस बात को याद रखें कि हमारे हृदयों में परमेश्वर ने उस प्रेम को लिखा है। Adam, as a covenanted person and people, failed the purposes of God. आदम जो है और आदम और इजराइल जो वाचा बधित लोग थे, वो उस वाचा को तोड़ गए, उसको वो रख नहीं पाए। Adam was a people of love, but he failed to experience the love. He failed to be loyal to this love. आदम जो है वो प्रेम का मनुष्य था, परंतु वो प्रेम को समझ नहीं पाया, प्रेम को महसूस नहीं कर पाया। Adam failed to enjoy God as his chief end of life. पर आदम जो है वो परमेश्वर उसका जीवन है, उसको समझने में विफल हो गया। Adam chose the slippery ground and not the firmness of love. आदम जो है वो एक फिसलन वाली भूमि पर पैर रखने के लिए उसने निर्णय ले लिया, वो जो अच्छा जो नींव है उसको वो छोड़कर चला गया। He became a disloyal federal head of mankind, disobeying God, thus breaking all relationship with man. वो उसने हमारी मान्यता रखते हुए, वो मनुष्यों की मान्यता रखते हुए वो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना और वो परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया। But we are the children of God. परंतु प्रिय यीशु, हम लोग जो हैं परमेश्वर के संतान हैं, Because the second man, Adam, क्योंकि हम लोग दूसरे आदम के कारण Jesus ऐसे बनते Christ हैं। our Lord, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, obeyed the Father at the tree. वो उस वृक्ष पर उसने अपने पिता की बात मानी। You know what his prayer was? आप जानते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना क्या थी? Father, your will be done. वो कहता है वहां पर वो कहता है बगीचे में, कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी हो On जाए, earth as in heaven. जिस प्रकार स्वर्ग में है मानी जाती है, उस प्रकार संसार में भी मानी For जाए। that, Jesus became vulnerable on the cross. इसलिए प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वो मारा गया। The protection of love of the Father was taken away as he lay naked on the cross with our sin laid on him. पिता अपने पुत्र को जिस प्रकार संरक्षित और सुरक्षित रखता था, क्रूस के कारण पिता ने उस सुरक्षा को अपने पुत्र को नहीं He दिया। completed his work faithfully.
यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने अपने कार्य को पूर्ण He किया। obeyed the Father at the tree, उसने अपने पिता को उस क्रूस, पिता की आज्ञा उस क्रूस पे मानी, but the Father turned his face away परंतु अपने उस पिता ने अपने मुख को वहां उसकी उसकी ओर से हटा दिया, so that we will once again be people of love who enjoy protection, who have purpose, and who have personhood. इसलिए जिससे कि हम जो लोग नहीं थे वो परमेश्वर के लोग बन जाएं, हम व्यक्ति बन जाएं, हम उद्देश्यपूर्ण बन जाएं और हम उस आनंद के जीवन को जी Let पाएं। me end with this last verse. इस आखिरी आयत के साथ मैं यहाँ पर अंत करना चाहता But हूँ। you are a chosen race, वो पहला पत्रस उसकी दूसरी अध्याय 9वीं आयत में लिखा है कि तुम एक चुनी हुई जाति a हो, royal priesthood, तुम एक राजकीय जन हो, a holy nation. तुम एक पवित्र समाज हो, And notice that a people for his own possession. और वो कहता है कि तुम ऐसे लोग हो जो परमेश्वर की संपत्ति है, That you may proclaim work, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into marvelous light. ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर तुमको अंधकार से इसलिए बुलाया है जिससे कि तुम उसकी महानता की, उसकी महिमा की चर्चा संसार में करो। Once you were not a people, वो कहता है, यहाँ पे पतरस कहते हैं, एक समय पर तुम मनुष्य नहीं थे, तुम लोग नहीं थे, but now परंतु अब you are God's people. वो कहता है कि अब तुम परमेश्वर के संतान हो। Once you had not received mercy, एक समय पर तुम्हारे पर दया नहीं थी, but now अब तुम्हारे पर, you have received mercy. अब तुमको वो दया प्राप्त हुई है। Hence you are the people of love. We are the people of love. इसलिए हम लोग प्रेम के लोग हैं, हम प्रेम के लोग हैं। Enjoying protection, हम परमेश्वर की सुरक्षा का आनंद लेते हैं, knowing purpose, हम परमेश्वर की उस दिए हुए उद्देश्य को समझते हैं enjoying a God-given personhood. और एक परमेश्वर के दिए हुए एक व्यक्तित्व को हम उसका आनंद लेते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि भाई लिटन हम लोग को कलीसिया के रूप में इस वचन जो हमारे सामने आया है